उत्तर प्रदेश में जंगल राज अपने चरम पर है। प्रतिदिन महिलाओं के साथ में तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाथरस की घटना ने पूरे देश क्या विदेश तक में सुर्खियां बटोरी और इतनी भयावह घटना थी कि विदेश तक में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, मगर उसके बाद भी ये जो घटनाएं हैं वो घटने का कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी बुलंदशहर, कभी बिजनौर, तो कभी अन्य जगहों पर एक के बाद एक बलात्कार की कई घटनाएं हमारे सामने आई। और ऐसी ही कोई एक घटना और घटित हुई है आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 3 दलित बच्चियों पर एसिड से अटैक किया गया। घटना परसुपुर क्षेत्र की घटना है, जहां पर रात के अंधेरे में जब बच्चियां अपने घर पर सो रही थी तो कोई अज्ञात युवक उन पर आकर के एसिड का अटैक कर देता है। इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं वो कितने बेखौफ हैं। उन्हें जरा भी शासन प्रशासन का खौफ नहीं है। लगता है जैसे उनको पूरी प्रशासन से सह मिली हो, उन्हें प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई डर ही ना हो। उन्हें लग रहा हो कि हम जो चाहें, जो जैसा हमारा मन करे वैसा हम कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई शासन प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है। यदि डरने की जरूरत होती तो इस तरह की घटनाएं कम हो जाती, इस तरह की घटनाएं कभी घटित नहीं होती। गोंडा पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि 3 लड़कियों पर एक केमिकल से अटैक हुआ है। केमिकल से जिस जगह अटैक हुआ वहां फोरेंसिक टीम पहुंच गई है और घटना की जांच चल रही है। हालांकि इस तरह की जांच के हवाले निरंतर दिए जाते रहे हैं। हर प्रकार जब भी कोई घटना घटित होती है तो जांच के हवाले दिए जाते हैं, न्याय के हवाले दिए जाते हैं, मगर अंततः क्या होता है? अंततः वही होता है जो एक हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ हो रहा है। हाथरस में पीड़ित परिवार को ही दोषी ठहराया जा रहा है और दोषी ठहराया भी क्यों न जाए, क्योंकि अपराधियों के पक्ष में, अपराधियों को बचाने के लिए उनका पूरा समुदाय खड़ा होता है, उनका पूरा समाज खड़ा होता है, उनके लिए महापंचायत करता है, उनके लिए झंडा यात्रा निकालता है। तो जब इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है, जब एक अपराधी को, एक कुख्यात अपराधी को उसका पक्ष लिया जाता है, उसकी हिमायत की जाती है, तो उनके हौसले बुलंद होते हैं। और जब उनके हौसले बुलंद होते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन घटित होती रहती हैं। उसका यह जीता जागता उदाहरण है। और इस प्रकार की घटनाओं को देख करके लगता है कि यूपी से जो ये जंगल राज है वो खत्म नहीं होगा। न जाने वो कितनी ही और बहन बेटियों की बलि लेकर के जाएगा। और किसी महान शायर ने कहा था कि मेरा जलता मकान देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है, पीछे तेरे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो यदि कहीं पर कोई घटना घटित होती है तो उसको सुनकर के शांत इसलिए न बैठ जाएं कि वो घटना फला शहर की है या फला प्रदेश की है या फला समाज की है। यदि कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उस घटना के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने की ज़रूरत है, उन अपराधियों को सजा मिले इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों बने रहिएगा उज्जवल दृष्टि के साथ में, और तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा। बाद में मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे। बहुत शुक्रिया।